जय हिंद वॉरियर्स। वेलकम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जयजी डिफेंस वॉरियर में। मैं आपका अपना साथी अक्षित स्वागत करता हूं आपका जयजी डिफेंस वॉरियर में। जी हाँ, बिल्कुल, हम इस सीरीज़ में बात कर रहे थे हिस्ट्री एनडीए 2022 के लिए। जी हाँ, पिछली वीडियो में हमने बात की थी ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की और उसके बाद हमने बात की थी, ठीक है। तो आज हम उसी सीरीज़ में हम बात करेंगे गांधी इरविन पैक्ट की। देखिए, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एनडीए के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल है ये कि गांधी इरविन पैक्ट आखिर क्या था, क्या रीज़न थे इसके और लास्ट में क्या परिणाम निकले। उससे इसके अगर पीछे की बात करें तो हमने अभी पीछे की बात करें, पीछे हमने पढ़ा था कि जो साइमन कमीशन था उसके बारे में क्या था, क्यों लोगों ने उसको बॉयकॉट किया, लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई, क्यों उन पर लाठीचार्ज किया गया। जी हाँ, पूरी बात हमने लास्ट वीडियो में की थी। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखी है देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, एक जोश के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जी हाँ, बिल्कुल याद रखना है एनडीए के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी लोगो। आज हम बात करेंगे गांधी इरविन पैक्ट की, जिसे गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करता है एनडीए के सिलेबस में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ से मिली हुई हैं। तो देखिए, द रिजेक्शन ऑफ डिमांड्स पुट फॉरवर्ड बाय महात्मा गांधी इन दिल्ली मैनिफेस्टो। एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ पेन का, इट कुड बी सो मैनिफेस्टो लेड टू द लाहौर कांग्रेस सेशन लेटर अंडर द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी पुट फॉरवर्ड 11 demands and gave an ultimatum of January 31, 1930 to accept or reject. In July 1930, the Viceroy Lord Irwin suggested a roundtable conference and reiterate the goal of Dominion status. अब इसमें क्या हुआ था इसके बारे में हम जानेंगे कि देखिए, जो दिल्ली के मैनिफेस्टो की बात करें तो उसमें महात्मा गांधी द्वारा जो मांग रखी गई थी, ठीक है, उनको अस्वीकार कर दिया गया था, उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। और उसके बाद लाहौर में एक सेशन हुआ था कांग्रेस का, ठीक है। कांग्रेस के अधिवेशन होने के बाद में सबने अवज्ञा आंदोलन के तहत जो है गांधी जी ने अपनी 11 मांगों को सामने रखा था और 31 जनवरी 1930 को स्वीकार या फिर अस्वीकार करने का अल्टीमेटम दे दिया था। कह दिया था या तो इनको 31 जनवरी 1930 तक स्वीकार कर लो या फिर इन्हें रिजेक्ट कर दो, ठीक है। और फिर क्या हुआ था कि जुलाई 1930 में ही जो वॉयसरॉय थे लॉर्ड इरविन, ठीक है, उन्होंने गांधी जी के लिए एक गोलमेज सम्मेलन का सुझाव दिया और कहा कि डोमिनियन स्टेटस के जो लक्ष्य है उसको दोहरा दिया था, ठीक है। गांधी जी के लिए कहा था कि आप गोलमेज सम्मेलन जाएं। एंड एट द लास्ट ऑन जनवरी 25, 1931 गांधी एंड ऑल अदर members of the Congress Working Committee (CWC) were released from jail unconditionally. The CWC authorized Gandhi to initiate discussion with the Viceroy Lord Irwin. और इसमें फिर आगे क्या हुआ था, आगे की बात करें तो देखिए, जब ये अल्टीमेटम के लिए गांधी जी ने कह दिया था और 1930 में वाइसराय जो लॉर्ड इरविन थे उन्होंने क्या कहा था कि गांधी से कि आप गोलमेज सम्मेलन में जाएं, ठीक है। 25 जनवरी 1931 को क्या हुआ था, गांधी जी और जो कांग्रेस कार्य समिति थी जिसे CWC के नाम से जाना जाता है, उनके जो सारे सदस्य थे उनको किसी भी बिना शर्त के जेल से रिहा कर दिया गया था। कब? 25 जनवरी 1931 को। एंड CWC ने गांधी को जो थे वाइसराय लॉर्ड इरविन के साथ चर्चा शुरू करने के लिए अधिकृत किया, यानी कि ऑथोराइज किया था कि भाई हमारी तरफ से आप जाएंगे लॉर्ड इरविन से बातें करने या फिर जो भी उनका चर्चा है उसको करने के लिए आप जाएंगे। और फिर बाद में क्या हुआ, एंड आफ्टर दैट लेटर अ पैक्ट वाज साइन इन दिल्ली विच वाज केम टू बी नोन एज दिल्ली पैक्ट और गांधी इरविन पैक्ट। और उसके बाद में दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसे दिल्ली पैक्ट या फिर बात करें हम गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, गांधी इरविन समझौते के नाम से भी जाने लगता है, जो उस पर कहाँ पे एक सिग्नेचर किए थे। बात करेंगे अब गांधी इरविन पैक्ट, आखिर सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ठीक है, महत्व क्या है गांधी इरविन पैक्ट का फॉर यूपीएससी या फिर बात करें हम एनडीए के लिए। तो देखिए, गांधी इरविन पैक्ट इज द नेम given to a political agreement concluded by Mahatma Gandhi and Lord Irwin, then the Viceroy of India on 5th March 1931.
देखिए गांधी इरविन पैक्ट जो था वो 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और उस टाइम के अगर बात करें जो भारत के तत्कालीन वायसराय रहे थे लॉर्ड इरविन, उनके द्वारा कंप्लीट किया गया एक राजनीतिक समझौता है और उसके लिए ही क्या नाम दिया गया था, गांधी इरविन पैक्ट उसके लिए नाम दिया गया है, या फिर हम गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जानते हैं। आगे हम उसी सीरीज में चलते हुए बात करते हैं कि आखिर गांधी इरविन पैक्ट की जो गांधी इरविन समझौता था उसका बैकग्राउंड क्या रहा था, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं कि आखिर क्या रीज़न थे कि गांधी जी को ये समझौता करना पड़ा। आखिर कोई तो रीज़न रहा होगा। देखिए द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज टू बी हेल्ड इन 1931 इन लंदन। जैसा कि मैंने अभी आपके लिए पिछली वीडियो में बात की थी तीनों कॉन्फ्रेंस की, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की, तो जी हाँ बिल्कुल देख लीजिएगा वीडियो को, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता हूँ। चाहे एनडीए की बात करूँ या बात करूँ मैं एसएससी जीडी की, तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल कंटेंट लेके आता हूँ। तो इसमें क्या हुआ था कि दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन था वो 1931 में कहाँ होना था, वो लंदन में होना था, ठीक है। दूसरा 1931 में होना था लंदन में। एंड इन 1930 द सॉल्ट सत्याग्रह वाज कंडक्टेड एंड इंडिया एंड गांधी रिसीव्ड वर्ल्ड वाइड अटेंशन। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर इन इट अनजस्ट ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस। और 1930 में क्या हुआ था, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में एक और वीडियो में बात की थी नमक सत्याग्रह की या फिर सॉल्ट लॉ की बात की थी, ठीक है, नमक कानून की हमने बात की थी। तो 1930 में नमक सत्याग्रह आयोजित किया गया था भारत में, और गांधी जी ने क्या किया था, दुनिया भर का जो ध्यान था वो भारत की ओर आकर्षित कर दिया था, क्योंकि उस टाइम जो था लोगों के लिए नमक पर काफ़ी ज़्यादा कर लगा दिया गया था। इसके लिए गांधी जी ने क्या किया, जो फॉरेन से मीडिया बुलाई और उनके द्वारा ये जो चल रहा था सब वो रिकॉर्ड करवाया या फिर न्यूज़ पर दिया। तो उससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट की उसकी काफ़ी ज़्यादा निंदा की गई, काफ़ी ज़्यादा बुराई की गई थी, ठीक है। और इसी को लेकर भारत में ब्रिटिश सरकार की भारतीयों के साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार था उसके लिए आलोचना की गई थी। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया जो व्यवहार था इंडिया के लिए। जी हाँ, बात करते हैं आगे। थोड़ा एक इशू हुआ था जस्ट 1 मिनट। जी हाँ बिल्कुल, आगे हम बात करेंगे। एक थोड़ा इशू था, कोई नहीं, आप स्किप कर दीजिएगा 10 सेकंड का। अब गांधी एंड मैनी अदर लीडर्स वर इम्प्रिजन अलॉन्ग विद थाउजेंड ऑफ इंडियन। और उसी टाइम पे क्या हुआ था, गांधी और जो कि उनके साथ के काफ़ी ज़्यादा साथी थे, जो नेता थे, उनको जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। हज़ारों भारतीयों के साथ उनको कहाँ डाल दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। लॉर्ड इरविन वांटेड द इशू टू कम टू एन एंड। और लॉर्ड इरविन जो थे वो चाहते थे कि इस मुद्दे का जो है जल्द से जल्द अंत हो जाए, ठीक है। सो गांधी वॉज रिलीज फ्रॉम प्रिजन इन जनवरी 1931। और इसी चक्कर में गांधी जी को 1931 में जेल से बिना किसी बात को लेकर, बिना किसी चर्चा के रिहा कर दिया गया, जैसे कि अभी हमने पीछे बात की थी। द देन कांग्रेस प्रेसिडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑथराइज्ड गांधी टू होल्ड टॉक्स विद लॉर्ड इरविन। और जी हाँ, बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो उनमें क्या हुआ था कि फिर उस समय के जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्होंने गांधी को लॉर्ड इरविन के साथ बातचीत करने के लिए ऑथराइज किया, या फिर बात करें अधिकृत किया या सेलेक्ट किया कि आइए आप लॉर्ड इरविन के साथ वार्तालाप कीजिए, चर्चा कीजिए उस बात करें वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, और आज उनकी ही दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ऊँची मूर्ति या फिर ऊँची प्रतिमा की बात करें तो द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से, जी हाँ बिल्कुल, लौह पुरुष, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। एंड आगे अगर हम बात करते हैं कौन थे वो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बात करें, अकॉर्डिंगली गांधी मेट इरविन एंड हेल्ड नेशनल negotiation. It was for the first time that the two were meeting as equals. और देखिए उस टाइम क्या हुआ था, इसी बात को लेकर गांधी ने इरविन से मुलाकात की और बातचीत की गई थी। और ये एक पहली बार था कि दोनों जो लोग थे वो बराबर के रूप में मिल रहे थे। मतलब पहले क्या होता था कि अंग्रेज़ ज़्यादा आते थे और हिंदुस्तानियों को कम जगह दी जाती थी। अब बात करेंगे फीचर्स, आखिर विशेषताएं क्या रही थी गांधी इरविन पैक्ट की विशेषताओं के बारे में। जी हाँ बिल्कुल बात करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो पसंद आ रही हो, और बिल्कुल जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं लेके आता हूँ आपके लिए हिस्ट्री का एक बेस्ट कंटेंट। बात करेंगे गांधी इरविन समझौते की क्या विशेषताएं रही थी।
तो देखिए आगे चल के हमें देखने के लिए मिलता है द इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी एग्रीड टू टेक पार्ट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और उसके बाद जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसके बाद जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, ठीक है, उसने उसने अपनी हामी भर दी थी, वो एग्री हो गई थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए। द आईएनसी वुड स्टॉप द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और उसी टाइम पर एक शर्त रखी गई थी कि जो कांग्रेस है वो अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन उस टाइम चल रहा था उसको रोक देगी। विड्रॉ ऑफ ऑल ऑर्डिनेंसेस दैट कर्व द एक्टिविटीज ऑफ द कांग्रेस। और कांग्रेस की जो जितनी भी गतिविधियां हैं उन पर जो अंकुश लगे हुए हैं उनको वापस ले लिया जाएगा, ये ऐसा, ठीक है, जो सभी अध्यादेश लगे हैं उनको वापस ले लिया जाएगा। विड्रॉ ऑफ ऑल प्रोसिक्यूशन एक्सेप्ट दोज इन्वॉल्विंग वायलेंट क्राइम्स। और देखिए जो हिंसक अपराधों को छोड़ के जितने भी लोग थे उनको वापस ले लिया जाएगा, उनके क्राइम को, मतलब जो कि हिंसक अपराधों में नहीं थे उनको छोड़ दिया जाएगा। रिलीज ऑफ दोज हु वर अरेस्टेड फॉर टेकिंग पार्ट इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और उन सभी को वापस कर दिया जाएगा, गिरफ्तार जो लोग किए गए थे उनकी रिहाई कर दी जाएगी जिनको सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था। रिमूवल ऑफ सॉल्ट टैक्स, जो कि नमक का जो कानून है उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। एंड बात करते हैं, ये तो उनकी विशेषताएं थी कि अब बात करते हैं रिजल्ट का रहा आखिर, व्हाट इज द आउटकम ऑफ गांधी इरविन पैक्ट के रिजल्ट क्या रहा। आखिर गांधी जी ने इतनी मांग कर दी, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की हम बात कर रहे थे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, तो आखिर रिजल्ट क्या रहा उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। द आईएनसी पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच वाज हेल्ड इन 1931 ड्यूरिंग सितंबर दिसंबर। देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने क्या किया था, उसने पार्टिसिपेट किया था दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन था जो कि 1931 में आयोजित किया गया था सितंबर से दिसंबर के बीच, तो उसमें क्या किया था, उनने पार्टिसिपेट किया था। एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू विड्रॉ ऑल ऑर्डिनेंसेस। और जो सरकार थी उस समय सभी अपने जो अध्यादेश थे उनको वापस लेने के लिए सहमत हो गई थी। इट एग्रीड टू रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स टू सेव दोज इन्वॉल्व इन वायलेंस। और ये इस बात के लिए भी वो शामिल मतलब कि सहमत हो गई थी कि जो हिंसा में शामिल लोगों को बचाने के लिए जो सभी राजनीतिक बंदी थे उनको रिहा कर दिया जाएगा। इस बात पर भी जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की सहमत हो गई थी। इट एग्रीड टू अलाउ पीसफुल पेक्टिंग टू लिक्वर एंड फॉरेन क्लॉथ शॉप्स। और देखिए शराब और जो विदेशी कपड़े की दुकानें थी वहाँ पर जो शांतिपूर्ण धरना देने की बात थी उस पर भी लेकर सरकार एग्री हो गई थी कि आप शराब या फिर बात करें जो विदेशी कपड़े की दुकान है वहाँ पर शांतिपूर्वक धरना दे सकते हैं। इट एग्रीड टू रिवोक द बैन ऑफ द आईएनसी। और देखिए जो आईएनसी के जो प्रतिबंध लगा रखे थे उनको रद्द करने की बात के लिए जो सरकार थी वो सहमत हो गई थी। इट एग्रीड टू रिस्टोर द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज ऑफ द सत्याग्रहीज। और देखिए जो उस टाइम के जो सत्याग्रही थे जो गांधी के साथ सत्याग्रह में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनकी जो थी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया था। तो ये सरकार जो थी उस बात पर सहमत हो गई थी कि जो जो संपत्तियां जब्त की गई हैं उनको बहाल कर दिया जाएगा, उनको छोड़ दिया जाएगा। इट एग्रीड टू परमिट द कलेक्शन ऑफ द साल्ट बाई पीपल नियर द सी कोस्टेड। और देखिए ये जो समुद्र तटों के पास जो लोग थे उनके द्वारा जो नमक का संग्रह होना था उसके लिए भी सरकार ने इसके लिए अनुमति दे दी थी, ठीक है। इट एग्रीड टू फॉरेगो फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड। और देखिए जो अभी तक के इस टाइम तक जो जो जुर्माना नहीं भरा गया था उसके लिए भी भूल जाने के लिए एक तरीके से छोड़ने के लिए सहमत हो गई थी सरकार, ठीक है। इट एग्रीड टू द lenient ट्रीटमेंट ऑफ ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु हैड रिजाइंड फ्रॉम सर्विस इन द वेक ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन को मद्देनजर रखते हुए जितने भी सभी सरकारी अफसर थे उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से, सरकारी कर्मचारी जितने भी थे, इस्तीफा दे दिया था। तो उनके साथ अब क्या था, उदार व्यवहार किया जाएगा या फिर अच्छा व्यवहार किया जाएगा। इस बात पर भी गवर्नमेंट जो थी राजी हो गई थी। अब बात करें उनकी सहमति हो गई थी, किसकी, गवर्नमेंट की, किस बात पर कि जो जिनने छोड़ा। जी हाँ, बिल्कुल मैंने बताया आपके लिए कि आखिर क्या क्या होना था। गवर्नमेंट ने सारी बातें उस टाइम मान ली थी। लेकिन आगे क्या हुआ, आगे का अभी किसी ने डिसाइड नहीं किया था। गांधी इरविन पैक्ट की बात करें, डिमांड्स ऑफ गांधी नॉट, ठीक है, एग्रीड लॉर्ड बाई इरविन। और देखिए क्या हुआ कि आखिर में गांधी इरविन समझौता का क्या निकला कि जो गांधी जी की जो डिमांड थी वो इरविन द्वारा पूरी नहीं की गई या फिर मांगों को उनकी स्वीकार नहीं किया गया। जो जो मांग मैंने अभी ऊपर बताई थी। अ पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सक्यूजेस ड्यूरिंग हिज सेपरेशन ऑफ द
मूवमेंट। और आंदोलन के दमन के दौरान जो था पुलिस की ज़्यादातरियों में एक सार्वजनिक जांच की गई थी लोगों की, काफ़ी ज़्यादा उनको जलील किया गया था उस टाइम पे। कम्युनिटिंग द दैट सेंटेंसेज ऑफ भगत सिंह एंड हिज एसोसिएटेड ऑफ लाइफ सेंटेंसेज। देखिए भगत सिंह और जो उनके सहयोगी की मौत की जो सज़ा थी, ठीक है, उसको ना ही उम्र कैद की सज़ा में बदला गया, ठीक है, और उनको बल्कि एक दिन पहले ही फांसी पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि अगला ऑर्डर आने तक उन्हें सरकार जिंदा नहीं रखना चाहती थी, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये था, हमने जाना गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। बिल्कुल जी हाँ, हमने बात की गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो को फिर से देखिएगा, आराम से सुनिएगा। मैंने एक एक चीज़ बहुत ही विस्तार के साथ बताई है। काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है यहाँ से क्वेश्चन आने का एनडीए के पेपर में, अगर देखें तो बिल्कुल जी हाँ, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका अपना साथी अक्षित, और मैं हूँ जयजी डिफेंस वॉरियर से। लाता हूँ मैं आपके लिए हिस्ट्री एनडीए 2022 की क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने बात की थी ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की, उसके बाद हमने बात की थी साइमन कमीशन की, और आज हमने इस वीडियो में बात की गांधी इरविन पैक्ट की। बिल्कुल जी हाँ, जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर, और ठीक उसके बाद 20 अगस्त से हम आपके लिए लेके आएंगे एक सीरीज, क्वेश्चन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हाँ, बिल्कुल जुड़े रहिए, क्योंकि उम्मीद है 15 अगस्त तक हम अपना हिस्ट्री का कोर्स समाप्त कर देंगे। खुश रहिए, ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।